श्लोक 34 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोन वशमागच्छेत ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। 34 व्याख्या। राग और द्वेष का प्रभाव। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती हैं, तो यह मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। राग और द्वेष व्यक्ति के मानसिक शांति को बाधित करते हैं। राग और द्वेष से बचाव। श्री कृष्ण इस श्लोक में ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष के प्रभाव से बचना चाहिए। जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती हैं, तो यह मानसिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। कर्मयोग का पालन। कर्मयोग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न राग और द्वेष को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वह आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे इंद्रिय संवेदनाओं और उनके विषयों के प्रति अनावश्यक राग और द्वेष से बचना चाहिए और एक स्थिर और संतुलित मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। श्लोक 35 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। श्रेयः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 35 व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग के संदर्भ में सिखाते हैं कि अपना धर्म यानी अपनी स्वाभाविक भूमिका और कर्तव्य, भले ही उसमें कुछ कमी हो, किसी अन्य के धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि दूसरे के धर्म को अपनाने से व्यक्ति को अधिक कष्ट और भय का सामना करना पड़ सकता है। स्वधर्म। यहाँ पर स्वधर्म का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक स्थिति, कर्तव्य और भूमिका के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यह उसकी अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुरूप होता है। परधर्म से आशय है किसी और के धर्म या भूमिका को अपनाना। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाता है, तो इससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। विगुण। यदि स्वधर्म में कुछ कमी या दोष है भी, तो भी वह परधर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में कर्म करना व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार होता है और इससे उसे प्राकृतिक संतुलन और शांति मिलती है। भयावह। परधर्म अपनाने से भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध होता है और उसे असुविधा और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ खामियां हो, क्योंकि इससे उसे सही दिशा और शांति प्राप्त होती है।